हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि वालों, आपकी एक खास विशेषता, एक खासियत, एक खूबी किसी को आपसे माफी मांगने पर विवश कर देगी, मजबूर कर देगी। आपकी एक खासियत कि वो व्यक्ति आपसे आकर के माफी मांगे अपनी उस गलती की जो उसने कर दी है। क्योंकि आपके निकट का कोई व्यक्ति, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका लवर हो, चाहे वो आपका परिवार का हो या खानदान का हो, फ्रेंड सर्कल का हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे आकर के खुद ब खुद माफी मांगेगा और इस माफी मांगने के बात पर आपको बहुत ज्यादा इस बात का एहसास होगा कि बिना कुछ कहे आपने किसी को अपने जीवन में एहसास करवाया है, उसे उसकी गलतियों का एहसास करवाया है कि उसकी भूल जो हुई है वो उसे सुधार पाए। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात का खास ध्यान रखें कि रीडिंग जर्नल है, हो सकता है आपसे पूरी पूरी रेसोनेट करे, हो सकता है कि आपसे 50% रेसोनेट करे। ठीक है, तो थोड़ा सा समझदारी के साथ रीडिंग को सुनिएगा और ध्यान से रीडिंग को सुनिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जी जरूर लिखें। चलिए देखते हैं कि कौन सी वो खासियत है, कौन सी वो विशेषता है जिसके द्वारा आप किसी को माफी मांगने पर मजबूर कर देंगे। आपकी जो सोच है ना वो कुछ इस प्रकार की है कि आप दूर तक की सोचते हैं, यानी आपके मन की जो सोच है वो बहुत ज्यादा दूर तक की रहती है, हमेशा किसी भी व्यक्ति को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के, और आप हमेशा अच्छा फील करते हैं। यानी किसी के लिए भी जो आपकी सोच होती है वो अच्छी होती है, कभी भी गिरी हुई नहीं होती है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने कुछ ऐसी भी गलती कर रहा हो जो आपको सामने दिख रही है, लेकिन फिर भी जल्दी से आप किसी पर शक नहीं करते, जल्दी से आप किसी पर डाउट नहीं करते हैं, आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी हर व्यक्ति के लिए जो सोच है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और इसका एक कारण है, वो कारण यह है कि आप अपनी तरह सभी लोगों को समझते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो और कैसा भी उसका नेचर हो, कैसा भी स्वभाव हो, लेकिन आप अपनी आदत को इस तरीके से बना करके रखे हुए हैं कि आप जल्दी से किसी के बारे में ना तो गलत सोचते हैं और ना ही आपकी गलत निगाह किसी के ऊपर जाती है। आपका सोचना ऐसा है कि जैसे आप हैं सही चलने वाले और सही क्रिया करने वाले, ऐसे ही संसार में और भी लोग हैं जो आपके निकट रह रहे हैं और जो आपके निकट रह करके आपको ऐसा एहसास करवाएंगे कि उनका आपके निकट रहना आपकी खूबी के ऊपर निर्भर करता है, आपकी विशेषता के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जब भी आप किसी के निकट रहते हैं और आपका स्वभाव जिस प्रकार का रहता है उसी प्रकार से आपके करीब लोग कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, यहाँ आपकी ये खूबी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे व्यक्तियों को आकर्षित कर रही है जिसकी वजह से आप उन्हें अपनी इस विशेषता का आदी बना चुके हैं, इस खूबी का आदी बना चुके हैं, किसी को बहुत ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और ये विशेषता है आपके चुप रहने की। अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ ज्यादा कह भी दे तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं, चुप रहते हैं, चुप रह करके सुनते हैं। आप जानते हैं कि आपका चुप रहना ही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा शक्तिशाली उनके लिए जवाब है, क्योंकि चुप रहना भी अपने आप में एक जवाब ही होता है। और बोलने वाला जब तक बोलता रहता है, जब तक बोलता रहता है और आप सुनते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो बोल करके थक जाता है, भले ही उस समय ना समझे तो ना समझे, लेकिन बाद में उसे इस बात का एहसास जरूर होता है कि उसकी गलती है और कहीं ना कहीं उसकी ही मिस्टेक है कि उसने आपको इतना सब सुना दिया और आपने एक शब्द भी नहीं बोला। क्योंकि समय जो होता है ना वो कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई को लेकर आता है, आपके बारे में किसी को एहसास करवाता है। आपके बोलने से कुछ नहीं होता, अगर आप पलट कर बोल भी देते तो निश्चित ही हो सकता है उसे उस समय समझ में नहीं आता, या आपके लिए जो क्लियरिटी होनी चाहिए वो नहीं होती।
क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो जो बात किसी की जीवन के लिए प्रत्यक्ष में दिखाई देती है वो कहने में किसी को असर नहीं करती है, कहने में किसी को एहसास नहीं करवा पाती है। इस बात को आप बखूबी जानते हैं, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर की ये विशेषता सामने वाले व्यक्ति को ऐसा एहसास करवाने के लिए आपने ऐसा अपने मन को बनाया हुआ है, और ये विशेषता सामने वाले को एहसास करवा रही है कि इतना सब हो गया है लेकिन फिर भी आपने मौन धारण किया हुआ है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आपके इस समय में भले ही आप ऐसा खुद को फील कर रहे थे कि आपका अधूरा समय, आपका उलझा समय कहीं ना कहीं उसे जवाब नहीं दे पा रहा है, लेकिन आगे चल करके उसे उसका जवाब मिलेगा। तो लो आ गया वो समय जिस समय आपने मौन धारण किया था। उस समय आप कुछ नहीं कह पाए थे, लेकिन अब इस व्यक्ति को आपकी चुप रहने का जवाब जरूर मिलेगा। आपके चुप रहने का उत्तर ईश्वर इसे देंगे, और यही कारण है कि आपके चुप रहने की ये खासियत, ये विशेषता इसे मजबूर कर रही है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग जो इनके निकट आएंगे और आपकी उलझन को, आपकी क्लियरिटी को इनके सामने जरूर कहेंगे। अर्थ यहाँ पर यह है कि समय का चक्र जैसे तेजी से घूमता है, समय का पहिया जैसे तेजी से घूमता है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी क्लियरिटी होती है, जो बातें होती हैं, वो सामने आ जाती है। किसी भी व्यक्ति के सामने चल करके वो बातें क्लियर हो जाती हैं, जिसे हम चुप रह करके सुन लेते हैं। क्योंकि आपके पास जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, उसे लेकर के कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपने भले ही कुछ ना बोला हो, भले ही आपने कुछ एक्सप्लेन ना किया हो, लेकिन ये परम सत्य है कि जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है, जैसे जैसे आपके समय में आप परिवर्तन देख पाते हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं आपके जीवन का सच किसी के सामने आ जाता है। ठीक है, चलिए